नमस्कार, सुप्रभात। राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। पाकिस्तान की नापाक हरकतें लगातार जारी है। एक बार फिर एक ऐसी खबर आई है, पुंछ सेक्टर में सीज फायर पाकिस्तान ने फिर से तोड़ा है। भारत की जवाबी कार्रवाई, पाक का एक बंकर भी इस फायरिंग में तबाह। बड़ी खबर इस वक्त की। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। भारत ने भी कड़ी कार्रवाई की, जवाबी कार्रवाई की, मुंह तोड़ जवाब दिया और इसमें पाक का एक बंकर तबाह हो गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान का एक बंकर तबाह। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पुंछ में पाकिस्तान की नापाक फायरिंग और इसमें कुछ जवान घायल हुए, कुछ आम लोग घायलों ने अस्पताल ले जाए गए। वहीं श्रीगंगानगर के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हिंदुमल कोट इलाके में सुबह से हो रही फायरिंग से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। बॉर्डर के इस इलाकों में रह रहे लोगों ने बताया कि सुबह से ही जबरदस्त गोलियां चलने की आवाज सुनाई दे रही हैं, जिसकी सूचना उन्होंने नजदीकी पुलिस थाने में दी। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बॉर्डर इलाके का दौरा किया था। स्थानीय लोगों ने पुलिस थाने में सूचना दे दी है। राकेश मितवा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश, क्या अब भी ये फायरिंग जारी है? हाँ, निश्चित रूप से आज तड़के से ही बॉर्डर जो इलाके हैं, खखा है, कोनी है, मदेरा है, ये सारे हिंदुमल कोट बीओपी के अंतर्गत आते हैं। इसी इलाके के अंदर काफी देर से फायरिंग होने की सूचनाएं आ रही हैं। ग्रामीण भय के हमारे घरों से बाहर भी निकल रहे हैं और कुछ लोगों ने यहाँ स्थानीय थाने को सूचना दी है। थाना ने भी इस बात की पुष्टि की है कि काफी देर से आवाज आ रही है, फायरिंग की सूचना है और साथ ही साथ यहाँ पे बड़े धमाके भी सुने जा रहे हैं, जैसे बम भी इस्तेमाल किए गए हों। तो खखा बॉर्डर, जहां से पंजाब से ये राजस्थान का बॉर्डर शुरू होता है, खखा हेड से लेकर के हिंदुमल कोट के आगे तक, कंचन चौकी तक इस प्रकार की फायरिंग की लगातार सूचनाएं आ रही हैं। अभी हमारी कुछ किसानों से बातचीत हुई, उन्होंने भी कहा कि हाँ, निश्चित रूप से बॉर्डर से जो फायरिंग की आवाजें हैं वो लगातार गोलियां चलने की आवाजें आ रही है। जी बिल्कुल। राकेश, आप बता रहे हैं बम धमाकों की भी सूचना है, इसके बारे में कुछ साफ कीजिए। बड़े फायरिंग के जो सूचना है वो लगातार रुक रुक कर आ रही है, लेकिन स्थानीय किसान जो विनोद राजपूत है, खाट लबाना इलाके का है, उनने वो सूचना दी है कि बड़े धमाके भी सुने जा रहे हैं। और इस बात की पुष्टि स्थानीय जो हिंदुमल कोट पुलिस थाना है उन्होंने भी की है कि धमाके भी सुने जा रहे हैं। स्थानीय जो वीडियो है रामधन लिम्बा, उसने भी कहा है कि उन्होंने किसानों से बातचीत की है। तो लगातार इस प्रकार की जो सूचनाएं हैं इनकी पुष्टि हो रही है, फायरिंग की भी आवाज जा रही है, साथ ही साथ बड़े धमाके भी सुने जा रहे हैं, जैसे कहीं बम। लेकिन जो हिंदुमल कोट पुलिस थाना के जो इंचार्ज हैं, उन्होंने ये बात कही है कि जो धमाके की जो सूचना है वो उस साइड से आ रही है, यानी कि तारबंदी के दूसरे क्षेत्र से, पाकिस्तान साइड से आ रही है। तो अभी इस बात की ठीक पुष्टि नहीं हो पाई है कि दोनों ओर से फायरिंग हो रही है या सिर्फ एक। चलिए, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। राकेश मितवा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। फायरिंग लगातार हो रही है और बड़े धमाके भी सुने जा रहे हैं बॉर्डर पर। हालांकि इस बारे में अभी कोई साफ नहीं हो पाया। कहा यह भी जा रहा है कि सीमा पार ही ये धमाके हो रहे हैं, लेकिन फायरिंग लगातार जारी है। और अब बात कर लेते हैं 2019 के रण की। 2019 के रण के लिए महामंथन लगातार जारी है। दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर इस बैठक में चर्चा हुई। प्रचार अभियान पर विस्तृत चर्चा की गई। उम्मीदवारों के नामों और रणनीति पर भी मंथन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहे। दो 2019 के लिए महामंथन, बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर इस बैठक में चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद रहे। केंद्र सरकार के खजाने की चाबी एक बार फिर राजस्थान कैडर के आईएएस अफसर के हाथ में दी गई है। केंद्र में आर्थिक मामलात सचिव सुभाष चंद्र गर्ग को केंद्रीय वित्त सचिव बनाया गया है। एक रिपोर्ट देखिए।
केंद्र के खजाने की चाबी एक बार फिर राजस्थान के हाथ में सौंप दी गई। मोदी सरकार के कार्यकाल में ये दूसरा मौका है जब राजस्थान कैडर के अफसर को ये जिम्मेदारी दी गई है। ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय समिति ने की है। ये कोई नई बात नहीं जब किसी राजस्थान कैडर के आईएएस अफसर को ये जिम्मेदारी मिली हो। इससे पहले नवंबर 2014 से अगस्त 2015 में राजीव महर्षि केंद्रीय वित्त सचिव रह चुके हैं। यूपीए सरकार में अरविंद मायाराम भी ये जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अरविंद मायाराम मोदी सरकार में भी अक्टूबर 2014 तक वित्त सचिव के पद पर रह चुके हैं। अब आपको बताते हैं कौन है सुभाष गर्ग। राजस्थान कैडर के 1983 बैच के आईएएस हैं सुभाष चंद्र गर्ग। राजस्थान में वित्त विभाग के प्रमुख सचिव रह चुके हैं। दिसंबर 2013 से सितंबर 2014 तक वित्त विभाग के प्रमुख सचिव रह चुके हैं। वित्त विभाग के प्रमुख सचिव रहते वर्ल्ड बैंक में प्रतिनियुक्ति पर गए। वर्ल्ड बैंक में कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं। बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और भारत के लिए विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं गर्ग। गर्ग के पास प्रशासनिक सेवाओं का करीब 30 साल का अनुभव है। इसका फायदा सुभाष गर्ग को वित्त सचिव के रूप में मिला है। न्यूज 18 के लिए प्रेम मीणा की रिपोर्ट। सीएम गहलोत ने भारत पाकिस्तान सीमा का दौरा करने के बाद सैन्य क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी पेयजल मामले में बड़ी राहत दी है। एक रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री गहलोत ने धौलपुर के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए पेयजल योजना को युद्ध स्तर पर शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं, जिसके लिए सीएम ने 375 एमएलडी पानी की व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। धौलपुर मिलिट्री स्कूल के साथ भरतपुर के कंजौली लाइन से मिलिट्री क्षेत्र में 1.5 एमएलडी पानी सप्लाई व्यवस्था को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद जलदाय विभाग ने अमल शुरू कर दिया है। जलदाय विभाग ने एक दिन में ही दोनों कार्यों को स्वीकृत कर दिया है। क्षेत्रों में मीटर कनेक्शन पर या मीटर चालू हालत में वहां प्रति कनेक्शन 15 केएल मासिक उपभोग तक वाटर चार्जेस समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार के कनेक्शनों पर प्रति कनेक्शन 15 केएल मासिक उपभोग तक वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सीवरेज एवं डेवलपमेंट चार्जेस सरचार्ज भी लागू नहीं होंगे, जिससे 56 लाख की आबादी शहरों में रहती है उसको लाभ मिलेगा। सीएम ने सेना के जवानों की हौसला अफजाई के साथ साथ पानी के मामले में आम आदमी को भी बड़ी राहत देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने शहरी आबादी को हर महीने 15,000 लीटर पानी प्रति कनेक्शन मुफ्त में देने की घोषणा की है। 15,000 लीटर से ज्यादा पानी खर्च करने वालों से पूरा बिल वसूला जाएगा। वहीं ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजाना 40 लीटर पानी मुफ्त में देने की घोषणा की है। 40 लीटर से ज्यादा पानी खर्च करने पर पूरा बिल भरना होगा। एलपीसीडी पानी के उपभोग तक वाटर चार्जेस समाप्त करने का निर्णय लिया हम लोगों ने। बड़ा निर्णय है। अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी के उपभोग पर वाटर चार्जेस इत्यादि नहीं ले जाएंगे। इससे करीब 2 करोड़ 8 लाख जनसंख्या लाभान्वित होगी। ये तो गाँव के लिए 8 लाख। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यही नहीं रुके, उन्होंने पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा प्रदेश भर में करीब 4.5 लाख पानी उपभोक्ताओं के मीटर बंद पड़े हैं, जिनको जल्द बदल दिया जाएगा। वहीं जिन उपभोक्ताओं के पानी के मीटर बंद पड़े हैं उनके औसत बिल में राज्य सरकार राहत देगी। जन स्वास्थ्य अभियान विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों में सघन अभियान चलाकर ऐसे मीटर कनेक्शन जहां मीटर चालू हालत में नहीं है वहां अगले 2 वर्ष के भीतर मीटर बदलने की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। मीटर चालू हालत में आने के बाद ऐसे चालू मीटर वाले शहरी कनेक्शनों पर भी प्रति कनेक्शन 15 केएल मासिक उपभोग तक कोई वाटर चार्ज नहीं ले रहा। बहरहाल सीएम गहलोत की घोषणा से जहां सेना के जवानों की हौसला अफजाई होगी, तो साथ ही गर्मी में पानी के बिलों में राहत की छींटे भी मिलेंगी, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को भारी भरकम बिलों से मुक्ति मिल सकेगी। जयपुर से न्यूज 18 के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट। सीएम गहलोत के जनसभा को संबोधित करते वक्त मंच के पीछे मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। उन्होंने इस मौके को अपने सियासी कौशल के चौके में बदल दिया। इसे उनका तंज कहिए, चुटीला अंदाज कहिए या हालात की कुशल जादूगरी, लोग हंसे बिना रह नहीं पाए। सुनिए गहलोत ने क्या कहा। उधर क्या लिख रहे भाई? उधर क्या है बताओ?
हाँ 11 में चलो वरना वो इधर आ जाएगी। पहले घंटाघर में जो मीटिंग होती थी घंटाघर में, बीजेपी वाले गाय को अंदर भेज देते थे, कभी सांड को अंदर भेज देते थे। ये काम इनका ही है। पता लगाना पड़ेगा कोई किसी ने मधुमती को छेड़ नहीं दिया यहाँ पर। चलिए, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिशन 25 को लेकर अब पूरी तरह कमर कस चुके हैं। जोधपुर संभाग में 4 जनसभाएं हैं आज मुख्यमंत्री की। 11:30 पर लोहावट में एक जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। उसके बाद 12:30 पर लूणी में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 2:30 पर पाली में जनसभा होगी। 4 बजे जालोर में एक जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। और बड़ी खबर नागौर से आ रही है, जहां 3 बाल अपचारी फरार हो गए हैं। एसडीएम और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है। बाल गृह पहुंच गए हैं। बाल अपचारियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। गार्ड को चकमा देकर ये बाल अपचारी हुए फरार। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। कोतवाली पुलिस और एसडीएम मौके पर पहुंचे, बाल गृह पर पहुंचे, जहां से ये बाल अपचारी फरार हुए हैं। गार्ड्स को चकमा देकर बाल अपचारी फरार। अब इनकी तलाश में जुटी पुलिस। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। 3 बाल अपचारी फरार। और अब बात जयपुर की, जहां एसीबी ने 75 लाख रुपए की रिश्वत के साथ एक दलाल को गिरफ्तार किया है, जबकि आरोपी सीबीआई इंस्पेक्टर फरार हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। जयपुर एसीबी की गिरफ्त में आए शांतिलाल नाम का ये वो दलाल है जो सीबीआई इंस्पेक्टर प्रकाश चंद के साथ मिलकर रिश्वतखोरी कर रहा था। लेकिन सीबीआई इंस्पेक्टर की पाप की कमाई का एसीबी ने पर्दाफाश कर दिया। जो दलाल हैं, जिनका नाम है शांतिलाल दलाल के जरिए सीबीआई के इंस्पेक्टर प्रकाश चंद ये कोशिश कर रहे थे कि हमारे परिवादी से पैसे मांगे। पहले वो 90 लाख उससे प्राप्त कर चुके थे। 90 लाख पहले वो 90 लाख उससे प्राप्त कर चुके थे और उसके अलावा वापस और इस बात की कोशिश कर रहे थे कि पैसे और मिल जाएं, 90 लाख और मिल जाएं, 60 लाख और मिल जाएं, इस प्रकार की कोशिश कर रहे थे। ये सारे वार्तालाप दलाल के जरिए हो रहे थे। तो सुना आपने सीबीआई इंस्पेक्टर प्रकाश चंद किस तरह एक दलाल के जरिए अपना ज़मीर और फर्ज बेचकर रिश्वतखोरी के खेल में लगा था। एसीबी ने आरोपी इंस्पेक्टर प्रकाश चंद के बारे में सीबीआई के अधिकारियों को भी जानकारी दी, जिसके बाद एसीबी और सीबीआई की टीम इंस्पेक्टर प्रकाश चंद के घर की तलाशी लेने पहुंची। सीबीआई और एसीबी के अधिकारी उसी सीआई के घर प्रकाश चंद के घर पर हैं और जो कि सर्च का काम जोरों पर चल रहा है, क्योंकि जैसे ही आरोपी प्रकाश चंद को इस संबंध में जानकारी मिली कि एसीबी द्वारा उसके दलाल शांतिलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके पास से 30 लाख कैश और 45,000 रुपए के सेल्फ के चेक बरामद हुए हैं। उसके बाद से प्रकाश चंद फरार हो गया और सीबीआई के अधिकारी भी उसके आवास पर पहुंचे। इसके अलावा और जगहों पर जहां पर उसके होने की संभावना है, सभी जगहों पर दबिश दी जा रही है। आइए अब आपको बताते हैं एसीबी ने आरोपी सीबीआई इंस्पेक्टर प्रकाश चंद की रिश्वतखोरी का कैसे पर्दाफाश किया। एसीबी के डीजी आलोक त्रिपाठी के मुताबिक आनंद भवन गृह निर्माण समिति से संबंधित मुकदमे को हटवाने की एवज में सीबीआई इंस्पेक्टर प्रकाश चंद ले रहा था रिश्वत। परिवादी ने एसीबी को प्रकाश चंद के खिलाफ रिश्वत लेने की शिकायत की। सीबीआई इंस्पेक्टर प्रकाश चंद परिवादी के 3 मामलों में जांच अधिकारी था। मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर प्रकाश चंद परिवादी से 90 लाख रुपए रिश्वत ले चुका था। इस बार इंस्पेक्टर प्रकाश चंद दलाल शांतिलाल के जरिए परिवादी से 75 लाख रुपए रिश्वत मांग रहा था। एसीबी ने जाल बिछाया और दलाल शांतिलाल को 75 लाख रुपए रिश्वत के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सीबीआई इंस्पेक्टर प्रकाश चंद की तलाश जारी है। मुमकिन है जल्द ही करप्शन का इंस्पेक्टर कानून की गिरफ्त में आ जाएगा। राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। राज्य सरकार ने गुर्जर आरक्षण के मामले में सभी विभागों को एमबीसी का 5% आरक्षण तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने इसके लिए कार्मिक विभाग को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी बनाया है। कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव को नोडल अधिकारी बनाया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी विभाग
समस्त प्रक्रियाधीन भर्तियों में तत्काल आरक्षण लागू करें और उसकी क्रियान्विति भिजवाएं। सियासत और अंधविश्वास का बड़ा पुराना कनेक्शन है। दरअसल कुर्सी जाने के भय से सियासतदानों के बीच कई ऐसे मिथक बन जाते हैं जो अंधविश्वास का रूप ले लेते हैं। जालोर के भीनमाल का नाम भी ऐसे ही अंधविश्वास से जुड़ा है। आखिर क्यों, देखिए ये रिपोर्ट। ये भीनमाल में जो डाक बंगला है करीब 60 वर्ष पूर्व से, तो इसमें कई बार बड़े नेता बड़े अधिकारी रुके, तो उनके लिए सही नहीं रहा, अब रुकन मानते हैं, इसलिए ये करोड़ों रुपयों की ज़मीन मतलब कोई काम की नहीं है। कुछ सुना आपने? ये शख्स भीनमाल के डाक बंगले से जुड़ी कोई बात कह रहा है। चलिए हम आपको बताएंगे पूरी कहानी, लेकिन इससे पहले ध्यान से देखिए इस आलीशान बंगले को। प्राकृतिक हरियाली के बीच कई एकड़ में फैला ये जालौर जिले के भीनमाल का डाक बंगला है, जिसका निर्माण साल 1960 में हुआ था। डाक बंगले के कमरे भी शानदार और सभी सुविधाओं से लैस हैं, लेकिन अब ये भूत बंगले की तरह ही वीरान रहता है। कोई भी यहाँ रुकना नहीं चाहता। भीनमाल शहर में स्थित इस पीडब्ल्यूडी के डाक बंगले में को लेकर यहाँ आमजन में एक इस तरह की अवधारणा व्याप्त हो रखी है कि जो भी राजनेता या प्रशासनिक अधिकारी इस डाक बंगले में रात्रि विश्राम के लिए रुक जाता है तो दूसरे दिन उसको अपने पद से हटना ही पड़ता है। तो सुन लिया आपने। अब आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसे वाक्य जो लोगों की इस धारणा को विश्वास में बदल रहा है। प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया भीनमाल डाक बंगले में रुके और अगले ही दिन यानी 13 जुलाई 1981 को उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। कहानी और भी है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर इस डाक बंगले में रुके और उनके साथ भी वही हुआ जो जगन्नाथ पहाड़िया के साथ हुआ था, यानी 23 फरवरी 1985 को सीएम पद से हाथ धोना पड़ा। साल 1980 की बात की जाए तो 1980 में तत्कालीन राज्य मंत्री विज्ञान मोदी को भी बंगले में ठहरने का खामियाजा पद से हाथ धोकर भुगतना पड़ा। इसके अलावा एक प्रोफेसर की मौत की घटना भी लोगों के कहने सुनने के लिए काफी कुछ छोड़ गई। इस डाक बंगले का इतिहास रहा है कि जो भी मंत्री या कोई कार्यक्रम किया तो कुछ न कुछ अनहोनी इस डाक बंगले में सेकंड डे हुई है। तो इस प्रकार से उन लोगों के अंदर ऐसा एक भय और ऐसा एक वातावरण बैठ गया उनके, इस डाक बंगले में कोई भी नेता मंत्री ठहरने की कोशिश कम करते हैं। यानी कुछ तो है, ये पूरी तरह अब नेताओं और अधिकारियों के दिल में घर कर गई और पीडब्ल्यूडी का ये डाक बंगला अब सिर्फ देखने सुनने की चीज रह गया है। इसे इंतजार है कि कोई आए, यहाँ रुके और उस पर लगे इस कलंक को धो जाए। आपने कहीं जगह भूतों की कहानियाँ सुनी होगी और कहीं जगह डरावने पहलू भी सामने आए होंगे, लेकिन जालोर जिले के भीनमाल उपखंड मुख्यालय पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का बना डाक बंगला भूतों की वजह से चर्चा में है। भले ही इसे अंधविश्वास कहा जाए, लेकिन यहाँ के राजस्थान के नेताओं और अधिकारियों में इस डाक बंगले में ठहरने को लेकर डर पैदा हो गया है। हरिपाल सिंह, न्यूज़ 18 राजस्थान, जालोर।